नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रोड ट्रिप टू स्पीति के एपिसोड 7 में। लास्ट एपिसोड में हम पहुंचते हैं पिन वैली के एक खूबसूरत गांव मुद, जो कि लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। आज के रोमांच भरे एपिसोड में हम पहुंचेंगे स्पीति वैली के कुछ दुर्गम हिस्सों में, जैसे गैते और तशिगैंग विलेज, और वहां सामना करेंगे बेहद ही खतरनाक और खराब रास्तों का, और साथ ही कोशिश करेंगे स्नो लेपर्ड को देखने की। तो शुरुआत करते हैं इस रोमांच भरे सफर की। नमस्कार जूले, हम हैं मुद विलेज, जो कि पिन वैली के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। इस गांव के अंदर ऑलमोस्ट 45 फैमिलीज रहती हैं एंड यहाँ पे लगभग 25 घर ही हैं, तो गांव काफ़ी छोटा है। और जो ये आप रोड देख रहे हैं, इस रोड के लगभग 200 मीटर तक दोनों तरफ यहाँ पे घर बने हुए हैं एंड इतने में ये गांव ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, यहाँ पे कोई सिग्नल काम नहीं करते हैं, नेटवर्क सिग्नल। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई है। एंड ड्यूरिंग दी विंटर्स और ड्यूरिंग दी हैवी स्नोफॉल यहाँ पे 10-10, 15-15 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने सोलर पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हुए हैं, सो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम जब लोग अपने घरों में ही रहते हैं काफ़ी दिनों तक, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 फीट स्नो होती है, सो दे कैन मैनेज। अभी हम विलेज के अंदर थोड़ा सा घूमते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की लाइफ और यहाँ की चीज़ें। ये है मुद विलेज का टेम्पल, और बैकग्राउंड में आप काफ़ी नॉइज सुन रहे होंगे बर्ड्स का और गाय भैंसों का। तो ये चीज़ भी हमें दिल्ली या किसी भी सिटी में देखने को नहीं मिलती है। प्लस ऐसे कुछ यहाँ पे घर हैं। ये सामने दिस इज़ दी ओल्ड और ट्रेडिशनल काइंड ऑफ होम, बट जो अभी जो घर बन रहे हैं वो ऐसे सीमेंट ब्लॉक से बनाए जाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं घर के जो यहाँ के लोग हैं, इनके पास गाय और याक्स होते हैं, तो सामने उधर याक्स हैं जिनके मिल्क को यूज़ करके वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इनके जो ऊपर हेयर होते हैं उनसे भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सामने अगेन याक बंधा हुआ है भाई यहाँ पे। और ऐसे कुछ यहाँ का रास्ते हैं। जैसे ही हम थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे है एक स्कूल, दिस इज़ प्राथमिक विद्यालय, तो ये 5th तक है। और जो यहाँ स्थापना वर्ष लिखा हुआ है, दैट मीन्स कब ये बना था, तो दैट इज़ 1962। तो यहाँ 1962 से ही एक स्कूल है। आगे चलते हैं तो अगेन रोड के दोनों तरफ घर बने हुए हैं। एंड जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है रेड कलर की, इफ़ यू आर एबल टू सी, सो दैट्स द एंड ऑफ द विलेज। और इस गांव में ऑलमोस्ट जितने भी घर हैं सब ही होम स्टे ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो रहने के लिए आपको कोई कंसर्न नहीं होने वाला है। और ये भाई डोगिंदर काफ़ी ही फ्रेंडली डॉग्स होते हैं भाई पहाड़ों के। चलो आ जाओ। और ये है इस विलेज का एंड, और यहाँ पे बस भी आके रुकती है। इधर 2 टाइम ही बस आती है, एक सुबह 6 बजे जो यहाँ से लोगों को लेके जाती है और जो काज़ा तक जाती है, और उसके बाद काज़ा से वापस 4 बजे बस शुरू होके यहाँ पे वापस आती है, जो कि पूरी रात यहीं खड़ी रहती है। एंड देन अगेन सुबह 6 बजे यहाँ से बस जाती है। बाकी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है,
जो कि यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जो यहीं के ही लोकल लोग हैं, उनके ही कुछ व्हीकल्स हैं जो कि वो बीच बीच में चलाते हैं। अभी हम जा रहे हैं आइस वॉक पे, बर्फ़ के ऊपर हम पैदल चलेंगे और यहाँ पे जो बर्फ़ है ऐसे कुछ पिघल के जा रही है जो कि नदी में तब्दील होगी। और हमारा साथ देंगे डोगेंद्र जी जो कि हमें गाइड कर रहे हैं। सामने पूरे के पूरे ये ग्लेशियर्स हैं और ये जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने डेंजरस भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से पूरा का पूरा ग्लेशियर नीचे गिर जाता है एंड उससे काफ़ी नुकसान होता है जान माल का। तो जो इस एरिया में जो घर है वही सबसे सेफेस्ट प्लेस है, उसके अलावा यहाँ पे हर जगह खतरा है भाई। आपको एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी ही प्यारी लग रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्नो जो यहाँ पे है ये एक रिवर बेड है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो अभी एक्चुअली वी कैन वॉक ऑन दी रिवर। जैसे ही ये सारी बर्फ़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पे खेती की जाएगी और यहाँ पे यूजुअली जो फसलें हैं वो मटर और आलू की उगाई जाती हैं। जो मटर है वो कमर्शियल पर्पस के लिए लोग उगाते हैं और आलू बेसिकली लोग उगाते हैं ताकि वो उनको स्टोर करके रख पाएँ और सर्दियाँ हों तो तब वो यूज़ हो जाए। बाकी यहाँ पे अभी 2-3 और फसलें हैं जैसे गोभी और 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी लोगों ने यहाँ पे उगाना शुरू किया है अभी। बट जो अभी की प्राइमरी फसल है वो है मटर। सिंस यहाँ पे एक ही फसल होती है क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तो ये स्नो में कवर्ड होता है और बचे हुए टाइम में सिर्फ एक फसल ही यहाँ के लोग उगा सकते हैं। तो यही एक सीज़न है, मई से लेके जुलाई अगस्त, इसके बीच में ही यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल विलेज, मध विलेज। एंड यहाँ से हम लेके जा रहे हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड इस च्यवनप्राश के डब्बे में याक का घी। और भैया ने काफ़ी हेल्प की हमारे स्टे को अच्छा बनाने में। थैंक यू। बाय टेंजिंग, आपको मिलते हैं दिल्ली में। चलो ओके बाय। टेंजिंग और उनकी फैमिली ने हमारे स्टे को भाई काफ़ी अच्छा बनाया एंड इट वॉज वेरी प्लेजेंट फॉर अस स्टेइंग ओवर हेयर। तो अब आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारे साथ भाई एक और प्रॉब्लम थी कि हमारी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल था वो बहुत ही कट टू कट था। मुद विलेज से काजा तक का रास्ता है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स और हमारी गाड़ी में जो फ्यूल था वो लगभग 65-70 किलोमीटर्स तक का ही बचा हुआ था। और मुद से काजा आते टाइम हमें रास्ते में मिल गया लैंडस्लाइड। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप जो इधर देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे लैंडस्लाइड है और सामने यहाँ पे भी। तो इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है लैंडस्लाइड ने। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि उनको जल्दी से क्लियर भी नहीं कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें डाइवर्जन लेना पड़ा काफ़ी बड़ा। हम यहाँ तक आए और जब हमें पता चला कि लैंडस्लाइड है तो हम पूरा पीछे तक वापस गए एंड पीछे जाके लगभग 7-8 किलोमीटर पीछे जाने के बाद एक डाइवर्जन था एंड अगेन वी हैव टू कवर लाइक 8 मोर किलोमीटर्स। तो 16 किलोमीटर हमने कवर किए और हमारी गाड़ी में फ्यूल भी उतना ही बचा हुआ था। तो
अब जो डिस्टेंस है काजा का यहाँ से वो है लगभग 21 किलोमीटर और जो गाड़ी के अंदर रेंज दिखा रही है वो है 23 किलोमीटर। तो ये एक कट टू कट वाला मामला है। अब नहीं पता कि हम अब वहाँ पे काजा पे पहुँच पाएंगे या नहीं, बाकी देखते हैं। कोई ना कोई तो हेल्प करेगा अगर गाड़ी रुकती है और पहुँच जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रिप नहीं रुकनी चाहिए, मज़े पूरे लेने हैं ट्रिप के। खींच तान के जैसे तैसे भाई अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप तक तो पहुंच गई। आखिरी के कुछ ही किलोमीटर बचे हुए थे, बट आ गए हम काजा के अंदर और सबसे पहला काम है पेट्रोल फिल कराना। काजा के अंदर अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कराने के बाद हम वहाँ से सीधा आ गए हैं की, और भूख लगी हुई थी तो हम अभी एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं टू हैव सम फूड, एंड उसके बाद हम जाएंगे की मोनेस्ट्री एंड फर्दर विल गो टू किबर, देन गेटे एंड ताशिगोंग। बाकी की मोनेस्ट्री इधर, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द की मोनेस्ट्री। विल हैव सम फूड, विल गो ओवर देयर, और जो हमारा स्टे है आज का वो काजा में ही है। तो विल आफ्टर विजिटिंग ऑल दीज प्लेसेस हम फिर काजा में वापस चले जाएंगे। अभी हम हैं की मोनेस्ट्री, जो कि हिमालयन रीजन की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, एंड यहाँ ऑलमोस्ट 350 मॉन्क्स मोनेस्टिक स्टडीज़ एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में पढ़ाई करते हैं एंड चीज़ों को सीखते हैं। काजा से 14 किलोमीटर दूर और स्पीति नदी की खूबसूरती को समाये हुए बनाई गई है ये मोनेस्ट्री। सामने जो आप देख रहे हो ये है एक स्कूल जो कि की मोनेस्ट्री के अंदर है। सो बेसिकली जो मोनेस्ट्री है, मेरे को इनकी एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि 10th तक जो एजुकेशन है, रेगुलर एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन बोल सकते हैं, वो सभी बच्चों को दी जाती है जो भी यहाँ पे मोंक बनने आते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहते हैं, सो दैट 10th के बाद वो अपना रास्ता चूज़ कर पाए, वेदर दे वांट टू गो इनटू द मेन स्ट्रीम और कंटिन्यू फर्दर इन स्टडीज़, या फिर उनको अपनी जो मोंक वाली शिक्षा दीक्षा है वो कंटिन्यू करनी है। सो इट्स रियली गुड। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. किब्बर से होते हुए हम आ गए हैं चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो कि फेमस है क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंडेड ब्रिज है। तो जो सामने अभी जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो चीचम ब्रिज है, एंड ये अपने दोनों एंड से सिर्फ सपोर्टेड है एंड बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस ब्रिज इज़ फेमस, और इसी वजह से हम इसको देखने आए हैं। प्लस जो सामने आप उधर विलेज देख रहे हैं दैट इज़ द चीचम विलेज। और जो किब्बर और चीचम विलेज है वो बेसिकली फेमस है अपने एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है, एंड इसलिए आपको यहाँ पे लश ग्रीन फील्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से इन दोनों जगह की ब्यूटी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। प्लस चारों तरफ माउंटेन्स एंड स्नो। तो इधर भी आप देख रहे होंगे पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फार्मिंग, और आपको थोड़ा हरा हरा सा यहाँ पे माउंटेन दिख रहा होगा विद स्नो, और चारों तरफ ये माउंटेन्स है। किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं स्पीति वैली की कुछ रिमोट जगह पे जो है गेटे विलेज एंड ताशिगोंग। सो बेसिकली हमारा जो पर्पस यहाँ जाने का है
ये जो पूरा एरिया है ये किब्बर नेशनल पार्क या किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। एंड यहाँ पे आप स्पोर्ट कर सकते हैं स्नो लेपर्ड, रेड फोक्स, आइबेक्स और ब्लू शीप। सो हम इस जगह पे इसीलिए जा रहे हैं कि हम इनमें से अगर कुछ स्पोर्ट कर पाए तो वो काफ़ी बड़ी इस ट्रिप की अचीवमेंट होगी हमारे लिए। बिकॉज ये जो स्पीशीज़ हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया ये रेयरली बाहर आते हैं एंड यूजुअली ये ऐसी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू दीज रिमोट प्लेसेस। बाकी भाई अगर आप रास्ता देखोगे तो पूरा कीचड़ हो रखा है रास्ता, स्नो यहाँ पे मेल्ट है और ड्राइविंग काफ़ी ध्यान से यहाँ पे करनी पड़ेगी बिकॉज हल्के हल्के टायर स्किड भी कर रहे हैं। और रोड तो यहाँ पे है ही नहीं, रोड तो स्नो से पूरी ख़त्म हो चुकी है। जब स्नो मेल्ट होती है तो वो रोड को पूरा ख़राब कर देती है। सो दिस इज़ हाउ दी रोड लुक्स। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है गैटे विलेज के लिए पूरा ऑफ रोड है। आप देख रहे होंगे, शायद कैमरे में आपको इतना ज़्यादा पता ना चले बट काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है। शीशे पे भी कीचड़ आ गई है लग के, उछल के। ये तो शुक्र है कि गाड़ी 4x4 है, दैट्स वाई वी आर एबल टू मैनेज दिस पैथवे इजीली। अदरवाइज इस रोड के ऊपर तो भाई गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाए। गैटे विलेज तो हम पहुंच चुके हैं एंड आई गेस दिस इज ऑलमोस्ट एट 15,000 फीट और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स और जो विलेज है उसके लिए आई थिंक रास्ता गाड़ी के लिए नहीं है, तो आपको इधर से पैदल ही होते हुए नीचे जाना पड़ेगा या फिर आगे से एक पैदल का रास्ता है क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी उधर खड़ी है और कुछ गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी, तो वो मेन रोड के ऊपर ही खड़ी हुई है। सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे रास्ता नहीं है गाड़ी के लिए और गाड़ी आपको यहीं मेन रोड पे लगाओ और फिर विलेज के अंदर जाओ। बिकॉज जो गैटे विलेज है उसमें हार्डली जो मुझे दिख रहे थे वो 5 या 6 घर ही दिख रहे थे। सो ये कोई ऐसा बड़ा विलेज नहीं है और काफ़ी रिमोट एरिया है, काफ़ी दूर ये पड़ता है काजा से। और अभी तक हमें भाई कोई एनिमल तो स्पॉट हुआ नहीं है, तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। बिकॉज अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 एंड अराउंड 6:30 सनसेट भी हो जाएगा, तो हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पे रात को ड्राइव करें। सो विल सी कि यहाँ से तशीगोंग कितनी दूर है वो हम चेक करते हैं। अगर वो पास में ही हुआ then we'll go to Tashigong, else we'll return back from here। तो देखते हैं। हमें यार अभी तक कोई स्नो लेपर्ड या कोई रेड फॉक्स तो अभी दिखे नहीं है, स्पॉट हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ ये हमने ज़रूर स्पॉट किए हैं। और यहाँ से अगर आप फिगर आउट कर पाओ तो यार ये लग रहे हैं किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान और ये ऊपर तक गए हैं। तो भाई पता नहीं अब आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो यहाँ पे अंधेरा भी थोड़ी देर में हो जाएगा और यहाँ का रोड की कंडीशन भी बड़ी बुरी है, वो तो गाड़ी हमारा थोड़ा साथ दे रही है, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाती। अब यहाँ पे जो तशीगोंग का विलेज है वो हार्डली 3 किलोमीटर है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ तक जाएं और फिर वहाँ से फटाफट वापस आएँ। बट है यार यहाँ पे जो हमें ये फुट मार्क्स मिले हैं उनसे समझ तो आ रहा है कि यस यहाँ पे जो रेड फॉक्स एंड जो स्नो लेपर्ड है वो है वो है यहाँ पे। तशीगोंग विलेज जाने के लिए भाई आगे हमें बार बार ऐसे ही रास्ते मिल रहे हैं। सो अब हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से हम वापस हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ से जो गांव है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स, बट स्टिल हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे
बिल्कुल ऐसा रिमोट एरिया है, कोई हमें यहाँ पे बंदा दिख ही नहीं रहा है। सो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। बाकी जो हमारा इस ट्रिप का एक ड्रीम था कि हम स्नो लेपर्ड या एटलीस्ट जो रेड फॉक्स है उसको स्पॉट करें, वो तो भाई नहीं हो पाएगा। बट स्टिल वी enjoyed our ride over here in towards तशीगोंग विलेज एंड इन गैटे विलेज। और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल से ये प्लेस है। और यहाँ से भी ये एरिया पूरा कट ऑफ सा हो रखा है एंड यहाँ से भी 2.5 किलोमीटर आगे तशीगोंग गांव है। तो कितना रिमोट एरिया में लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसी कुछ गाड़ी की हालत हो गई है। और जो इसके टायर्स हैं, इनका जो ट्रेड पैटर्न है पूरे में आप देखोगे तो कीचड़ भर चुका है, जिसकी वजह से स्लिप कर रहे हैं। और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है बिकॉज वी आर अप्रोक्सीमेटली एट 15,000 फीट। तो इन वादियों को अलविदा कहते हुए हम अपनी फर्दर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मन तो बड़ा था कि आगे जाएं, बट रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ पे अकेले ड्राइव कर रहे हैं। अगर ग्रुप होता देन वी माइट हैव गॉन फर्दर, बट अभी नहीं। आज का काफ़ी टफ दिन रहा, काफ़ी टायरिंग सा दिन था क्योंकि हम कीबर से गैते विलेज की तरफ चले गए एंड वो 10-15 किलोमीटर का काफ़ी हैवी ऑफ रोडिंग हो गया एंड उसकी वजह से गाड़ी के अंदर भी कुछ इश्यूज आ गए थे। फिर वो सब इशू इन दी सेंसर, तो वो हमने जब दिखाया मैकेनिक को तो कुछ नहीं था, कुछ सेंसर लूज़ हो गया था बिकॉज ऑफ हैवी मड। तो वो तो रिजोल्व हो गया और अभी हम आ गए हैं अपने होम स्टे में, जो कि है नोनो होम स्टे। और ये कुछ ऐसा है। इधर से अंदर चलते हैं अपने रूम की तरफ। और ऐसा कुछ हमारा रूम है। इधर एक बेड दिया हुआ है, इफ़ यू आर 3 पर्सन तो आप 3 लोग इसमें अकोमोडेट हो सकते हो। यहाँ बैठने के लिए जगह है, यहाँ मिरर दिया हुआ है एंड ऐसा कुछ बेड है। और पूरे यहाँ पे कारपेट अच्छे से बिछाए हुए हैं तो ठंड नहीं लगने वाली है आपको। और ऐसा कुछ यहाँ का वॉशरूम है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अब तो बस खाना खाना है और काफ़ी थकान हो चुकी है और बीच में टेंशन भी हो गई थी गाड़ी को लेके, क्योंकि जो चेक लाइट, इंजन चेक लाइट का जो प्रॉब्लम आ रहा था, हमें बस यही डर था कि कहीं कोई मेजर इशू ना निकले और हमें ये ट्रिप बीच में ही एंड करना पड़ जाए। बट थैंक गॉड कुछ ज़्यादा कंसर्न आया नहीं। अभी तो चेक लाइट चली गई है, बट स्टिल हम एक बार दोबारा जाएंगे मैकेनिक के पास, और जिसके पास पूरा कंप्यूटर सेटअप है, लैपटॉप सेटअप है, जिससे हम ECU को डायग्नोस कर सकते हैं। सो विल गो ओवर देयर एंड पूरा डायग्नोस करेंगे एंड हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल इशू क्या था एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू आवर जर्नी। तो इसी के साथ आज का दिन तो भाई हम ख़त्म करते हैं।